हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दिव्या। आज हम इस वीडियो में आपको मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट एंड एवरेज निकालना बताने वाले हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एच लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूले के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताए थे। अगर किसी को भी उन फॉर्मूलेस के बारे में कुछ जानना है या वो वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक कंटेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि सब आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक रो बनाई है नेम्स की, उसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से नेम लिखे हैं। फिर क्लास कि मैंने ये डाटा किस क्लास का प्रिपेयर किया है, वो है मेरी 11th क्लास। उसके बाद उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कुछ मार्क्स और सब्जेक्ट्स लिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। फिर मैंने उन स्टूडेंट्स के मार्क्स भी यहाँ पे लिखे हैं। तो अब हम इस डाटा की हेल्प से मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एंड प्रोडक्ट चारों चीज आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला होता है MAX और मैंने आपको बताया हुआ है काफी बार अपनी वीडियोस में। अगर हम कोई भी फॉर्मूला एक्सेल के अंदर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना जरूरी है, उसके बिना हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले मैं भी इक्वल टू लगा लेती हूँ, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद अब मैं टाइप करूंगी MAX। तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं ये मैक्स का फॉर्मूला आ चुका है, इट मीन मैक्सिमम। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे सेल में आपको दिख गया होगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर हमें मैक्स किसी कुछ नंबरों का निकालना है, कुछ 2-3 नंबर का निकालना है, तो हम इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने ये वाला फिजिक्स का निकाला, तो मैंने फिजिक्स का मैक्सिमम निकालना है तो मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए इसमें 1 नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोमा लगा के मैं सेकंड नंबर सेलेक्ट कर सकती हूँ जिसका भी मुझे इसके साथ मैक्सिमम निकालना है। बट मुझे पूरी रो का एक साथ निकालना है तो मैं पूरी रो का एक साथ निकालती हूँ। तो आप देखिए किस तरह से इसकी रेंज मुझे सिलेक्ट करनी होगी। आपने देखा ही होगा ड्रैग एंड ड्रॉप, हम जो तरीका यूज करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप का, वही हमें यहाँ पे करना है। रेंज सिलेक्ट करनी है जहाँ जिस भी रेंज का हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मैंने एक फिजिक्स की नंबर्स में से किस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं फिजिक्स में, मुझे इसका डाटा निकालना है। तो मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। ब्रैकेट क्लोज करो या मत करो वो आपकी मर्जी है, बाय डिफॉल्ट ये खुद ही क्लोज कर देता है फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से एंटर प्रेस करेंगे। देखिए 76, इसका मतलब है इस फिजिक्स में 76 नंबर सबसे ज्यादा हैं। ये स्टूडेंट गीता नाम की स्टूडेंट है, इसके 76 नंबर आए हैं फिजिक्स में और पूरी क्लास में इसी स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं। तो मैक्सिमम, बस मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा। तो जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे ये उसी को हमें बताएगा, अदरवाइज ये और फालतू। जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे, मैक्सिमम फॉर्मूला ज्यादा को निकालने के लिए यूज होता है तो ये हमें ज्यादा वाले मार्क्स ही बताएगा। कम के लिए हम मिनिमम फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो तब हम मिनिमम वाला यूज करेंगे, तब आप देखना कि कम वाले कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप ज्यादा वाला देखिए। तो हमारा इस फिजिक्स के सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स जिस स्टूडेंट के आए ये हमें फॉर्मूले की हेल्प से पता चल गया। उसके बाद तब मैं इसको इस तरह से करती हूँ। तो देखिए ये मुझे सारे सेल्स का इसने मुझे बता दिया है कि आपके फिजिक्स में 76 नंबर ज्यादा हैं,
तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स पता चल चुके हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 76, तो इसने मुझे बता दिया है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 76 हैं। केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स आए हैं 70, तो इसने ये भी बता दिया है कि 70 मैक्सिमम है। मैथ में मैक्सिमम मार्क्स हैं 87, तो 87 इसने ये भी दिखा दिया 87। उसके बाद आता है इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स है 98, तो इसने 98 भी हमें बता दिया है। हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स है 98, ये भी इसने मुझे बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, जैसे कि हमने ये डाटा प्रिपेयर कर लिया है फॉर्मूले की हेल्प से, तो अगर मैं इसमें डाटा में कोई चेंज करती हूँ तो फॉर्मूले में भी अपने आप चेंज आ जाएगा। अगर मैं फिजिक्स के मार्क्स, समझो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि फिजिक्स के मार्क्स किसी बच्चे के बाय मिस्टेक मुझसे 45 लिखे गए, बट उसके मार्क्स 90 थे, तो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी 90, 45 की जगह पे मैंने कर दिया 90। तो अब आप देखोगे कि ये 76 जो है वो 90 में चेंज हो जाएगा अगर मैं इस एरिया के बाहर कहीं पे भी सिलेक्ट करती हूँ। तो मैं अपना एक कर्सर है नीचे की तरफ लाती हूँ और क्लिक करती हूँ, तो देखिए ये 90 हो चुका है, क्योंकि ये हमने जो डाटा प्रिपेयर करा है ये फॉर्मूले की हेल्प से प्रिपेयर किया है, खुद से नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे अपने आप 90 टाइप कर देती तो मैं तब टेबल में कुछ भी मॉडिफाई करती या कुछ भी अपनी तरफ से एडिट करती तो वो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये मैंने खुद से लिखा था। बट अब फिलहाल मैंने ये फॉर्मूले से लिखा है और आप इस पे सेल पे क्लिक करके देख भी सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया है। तो आपको दिख ही रहा होगा ऊपर की तरफ मैक्स C2 से लेके C8 तक की रेंज ली है, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। तो आपको ये पता चल गया है कि अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी डाटा निकालते हैं, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम अपने डाटा या अपनी टेबल में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो फॉर्मूले में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्या था, मैक्सिमम। तो हम निकालते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम। उसके बाद आता है हमारा मिनिमम। तो मिनिमम होता है हमारा, मिनिमम का फॉर्मूला होता है MIN। जैसे आपका मैक्सिमम का मैक्स था, इसी तरह से मिनिमम का MIN है। तो वही सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो एक्सेल के अंदर, तो मैं भी इक्वल टू ले लेती हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगी MIN। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर आ चुका है मिनिमम का फॉर्मूला। मैं इसको क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे आपने मैक्सिमम का निकाला था, ये इसी तरह से पूछा है कि आपको कुछ नंबरों का निकालना है किसी रेंज का। तो मुझे तो रेंज का निकालना है फिजिक्स का, तो मैं ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से इसको करती हूँ, ड्रैग एंड देन ड्रॉप। तो ये देखिए हमारी एक रेंज इसमें सिलेक्ट हो गई है। अब सिलेक्ट होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि आप ब्रैकेट क्लोज करो या ओपन ही रहने दीजिए, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट उसको बंद कर देता है जब आप फॉर्मूले को यूज करते हो। तो मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था क्लोज, बट इस बार मैं क्लोज नहीं करूंगी, इस बार मैं डायरेक्ट एंटर करती हूँ। तो देखिए फिजिक्स के मार्क्स खुद ही निकल चुका है। सबसे छोटा जो नंबर है इसके अंदर वो है आपका 34, तो इसने मुझे दिखा दिया 34। अब मुझे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी इसको। तो देखिए मेरे सारे सब्जेक्ट्स के मिनिमम मार्क्स निकल चुके हैं। और आप ऊपर भी देख सकते हैं, इस बार मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, बट इसने इस बार भी ब्रैकेट क्लोज खुद से ही कर दिया। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमें फॉर्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना मस्ट है। बस ये होता है कि फॉर्मूले के जैसे हमें जैसे जैसे फॉर्मूला बोलता है उसके साथ साथ वही चीज हमें रूल फॉलो करने होते हैं। अगर वो हमें ब्रेसेस लगाने के लिए बोल रहा है तो हमें ब्रेसेस लगाने होते हैं। अगर वो हमें कोमा या डॉट या कुछ भी लगाने के लिए बीच में बोल रहा है तो वो हमें सेमीकोलन वगैरह यूज करने होते हैं। अदरवाइज हमें ब्रैकेट वगैरह लास्ट में लगाने का कोई ऐसा जरूरी नहीं होता, वो खुद से लगा देता है। तो ये हमारा निकल गया है मैक्सिमम, मिनिमम, दो फॉर्मूले हमारे हो गए हैं कंप्लीट। आप ये भी देख सकते हो कि हमारा ये केमिस्ट्री के मार्क्स है, तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटा नंबर जो था 40 था। फिर ये आता है हमारे मैथ के, तो मैथ के अंदर सबसे छोटा 45 है। फिर आता है इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर भी सबसे छोटा 45 है। फिर आता है हिंदी के अंदर भी सबसे छोटे मार्क्स जो है वो 45 है। तो ये आपके दो फॉर्मूले अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें भी मैं आपको वो चेंजिंग वाला रूल दिखा देती हूँ एक बार। मैं इंग्लिश के अंदर जाके किसी एक बच्चे के या हिंदी के अंदर जाके किसी एक बच्चे के 99 मार्क्स कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखना
ये जो 55 लिखा हुआ है, सॉरी कम कर देती हूँ, मुझे कम करना था ना, तो मैं यहाँ पे 40 कर देती हूँ। मैंने इस हिंदी में 40 कर दिया, तो अब देखिए ये कम वाले को ही सिलेक्ट करता है, तो 54 की जगह 40 आ जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इस रो में, इस कॉलम में सबसे छोटा जो मार्क्स है वो आपका 40 है। इसके अलावा सब इससे बड़े बड़े हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम कहीं अलग जगह पे। मैं अगर अपने कर्सर को क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 40 चेंज हो चुका है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर आप फॉर्मूला लगाते हो, फॉर्मूले के बाद अगर आप अपनी टेबल में कुछ भी चेंज करते हो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक उसको चेंज कर देता है। तो ये दो फॉर्मूला अच्छे से आपको कंप्लीट भी हो गए और एक्सप्लेन भी करके दिखा दिए हैं, आपको समझ भी आ गया होगा। तो उसके बाद हमें निकालना था एवरेज। एवरेज और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मतलब बहुत से बच्चों को पता भी होगा और बहुत को नहीं पता होगा, जिन्होंने पहली बार सुना होगा। तो मैं बता देती हूँ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमें किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई वाला, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करके भी दिखाया था, वो हम किस तरह से करते थे। हम एक नंबर सेलेक्ट करते थे, जैसे कि मैंने यहाँ इक्वल टू किया। इक्वल टू करने के बाद मैंने यहाँ पे 90 को सिलेक्ट कर लिया। 90 को सिलेक्ट करने के बाद हम मल्टीप्लाई के लिए एक्सेल के अंदर स्टार ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ कर दिया है स्टार। स्टार लगाने के बाद आप देख सकते हैं C2 स्टार। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। तो अब 90 के साथ मुझे 34 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने दूसरा नंबर भी ले लिया। अब मैं एंटर करती हूँ तो 90 और 34 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ये वाला आंसर आने वाला है। तो फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपको प्रोडक्ट रूल बताना है, तो मैं प्रोडक्ट वाले ही फॉर्मूला यूज करूंगी, PRODUC प्रोडक्ट। चलिए तो अब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए भी मुझे सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना होगा। तो मैं चलिए इक्वल टू का साइन लगा लेती हूँ। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद अब यहाँ पे टाइप करूंगी प्रोडक्ट। तो PRODUCT प्रोडक्ट होता है। देखिए आप नीचे की तरफ, मैंने पूरा लिखा भी नहीं है, उससे पहले उसने नीचे की तरफ बता दिया कि हम क्या लिखने वाले हैं, तो ये भी समझता है। तो उसके आगे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके। अब ये वैसे ही जैसे हमने ऊपर फॉर्मूले में पढ़ा था, ऐसे ही नंबर 1 नंबर 2 सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। बट मुझे किसी 2 नंबर का नहीं निकालना है। 2 नंबर का निकालना होता तो मैं वही स्टार वाले फॉर्मूले से भी कर लेती। जरूरी नहीं है कि आप पूरी एक रेंज का निकालो या हाफ का निकालो, या आपका फॉर्मूला निकल नहीं पाएगा अगर आप हाफ से रेंज लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ये भी करके दिखा देती हूँ। इस बार मैं आपको थोड़ा छोटी रेंज लेती हूँ। देखिए मैंने हाफ से ले लिया, मैं एंटर करती हूँ तो इसका आंसर भी मेरे पास आ गया है। और ये ऊपर बता भी रहा है हमें कि हमने क्या फॉर्मूला यूज करा है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया है। अब मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए हमारे ये 3 लाइंस में जितने भी इनके प्रोडक्ट होगा वो सब आपके सामने हैं। तो इसने प्रोडक्ट रूल भी हमें करके दिखा दिया है। आज हमारे 3 रूल हो गए हैं, ये मैक्सिमम, मिनिमम एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बाद हमारा जो फोर्थ निकालने वाले थे वो है हमारा एवरेज। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम निकालते हैं एवरेज, AVERAGE। एवरेज निकालने के लिए भी हमें इसी तरह से फॉर्मूले को यूज करना होता है। तो चलिए इक्वल टू को लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करना हो तो इक्वल टू लगाना जरूरी है। तो इक्वल टू AB, देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ आ गया एवरेज। डबल क्लिक करके मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट। अब ये मुझसे फिर से यही पूछ रहा है कि आपको किसी रेंज का निकालना है या 1 2 3 किसी नंबर का निकालना है। तो मैं पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का एवरेज भी आ गया है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ तो देखना सबका आ गया। ये इसने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये मैंने एक सेल आगे काम किया है ना, तो इसलिए ये सारा पीछे की तरफ हिंदी के बाद कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इसने अभी तक तो जो फॉर्मूले थे न्यूमेरिकल वाले उन सब ने 0 आंसर दिया, बट यहाँ पे कुछ था नहीं तो वो एवरेज किसका निकालता। तो इसने मुझे इस तरह की एक एरर दे दी, तो इसको हम हटा देते क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। जितने हमारे हिंदी तक थे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, तो हमें 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का एवरेज आ चुका है। अब एवरेज हमारा आ चुका है तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे जो ये आपका डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ से सबसे ऊपर देखिए आप, तो आप डेसिमल को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो ये आप देख सकते हो। तो आपको जिस हिसाब से जैसे भी आपको सेट करनी है अपनी टेबल, आप उस हिसाब से कर सकते हो। सम का फॉर्मूला सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
सम का फॉर्मूला भी आपके लिए। टास्क मेरा आज 4 फॉर्मूले का ही था, फिर भी मैं आपको सम का फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा दे देती हूँ। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सबके सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्ट फॉर्मूले का, बेसिक फॉर्मूले की एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। उसके अलावा वी लुकअप और एच लुकअप का भी दे दूंगी, तो आप वहां से जाके वो दोनों वीडियो भी कवर कर सकते हैं। फिलहाल मैं सम का बताने वाली थी, तो वही जैसे हम हर बार करते हैं, इक्वल टू के बाद SUM, तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आ गया है। और एक लाइन भी लिखी हुई है, ये एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। हमें सेल की रेंज से नंबर जो ऐड करने हैं, तो हम एक रेंज दे देते हैं, वही जैसे हमने हर बार देते हैं। उसके बाद एंटर, तो देखिए ये भी इसने दे दिया है 456। तो इसी तरह मैं सबका निकाल लेती हूँ, तो देखिए सबका निकल चुका है। तो ये हमारा हुआ आज की इस वीडियो में, हमने 4 फॉर्मूले कवर किए। एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा था, वो थोड़ा कॉमन फॉर्मूला है सम का, तो मैंने इसलिए आपको दोबारा भी बता दिया। बट जो मेन था वो हमारा मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, आपको समझ भी आया हो। Like, comment, share and subscribe my channel. Press the bell icon for new update. Thanks for watching my video.